हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का है, जिसमें चैप्टर 12 की सीरीज जो चल रही है उसमें एक्सरसाइज 12.3 ये है और यहाँ पार्ट 3 हम आपको बताएंगे। पार्ट 3 का मतलब है पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है। देखिए यहाँ पर ये दोनों वीडियोस बन चुके हैं, आप इसको पहले देखिए और यहाँ पर जो है ये 7 के आगे चलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं विजय राय आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे YouTube चैनल सत्य साईं क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वो देखो आप। आकृति जो दी गई है उसमें एक दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये देखिए और ये देखिए, दोनों आंतरिक, ये आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 है। ये देखिए, ठीक। और जो प्रत्येक रेखाखंड है वो 106 मीटर लंबा है। अगर पथ 10 मीटर चौड़ा है, जो ये रास्ता गया है ऐसे ऐसे, ये कितना है 10 मीटर चौड़ा, तो क्या ज्ञात करना है भाई? ये देखो आप, ज्ञात करना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब इसको हम बताएंगे कैसे आपको। इधर देखो, यहाँ से देखो A से B तक हमने आपको दिखाया 106 और यहाँ C से D तक दिखाया 106। 106 आपको जाना है, देखिए ऐसे जाना है, ये देखिए 106 और C से लेकर D तक आना है 106। बीच में हल्का सा आपको क्या करना है, वलयाकार है यानी वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार आपका एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त। तो जब सर्कल कर देंगे तो वृत्त की परिधि हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब इसको क्या करेंगे भाई, हम लोग इसको कैसे लेंगे, A से B ले लो आप पहले। जब एक चक्कर लगाने में आप जाओगे तो पहले को चाहिए A से B और चाहिए CD और चाहिए अर्धवृत्त। आपके पास कितने हैं? 2 अर्धवृत्त की परिधि। इतनी बात तो फार्मूले से समझ में आ गई। यहाँ पर 106, यहाँ पर 106। आपको याद होगा जब 2 अर्धवृत्त मिल जाते हैं तो भाई क्या बन जाता है, एक वृत्त नहीं बन जाएगा? तो एक वृत्त की परिधि। अब सूत्र आप बोलो कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 106 यहाँ ले लो, 106 यहाँ ले लो। अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, सही है ना। ये आपका हो गया 212, यहाँ हो गया 2 गुणे 22/7 और हो गया 30, क्यों? ये 60 का हो गया आधा। आप 212/1 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बटा आने वाला है। 1320/7। इनका फिर से एलसीएम ले लो आप, 7 आ जाएगा और 1484 प्लस 1320 आप इसको जोड़ दीजिए, हो जाता है 2804/7। चूँकि केवल दूरी है इसलिए हो गया मीटर और ये हो गया आपका पहला आंसर। अब हम इसको जब दूसरा सवाल देखेंगे तो दूसरा कहता है पथ का क्षेत्रफल। मैं आपको बताता हूँ पथ कैसे निकालेंगे आप। देखो, पथ का मतलब हो जाता है अंदर वाला भाग, ये वाला, ठीक है। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। मैं इसको डार्क करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये निकलेगा कैसे? पहली बात तो आप ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक आयत है और यहाँ से यहाँ तक एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ये एक वलय है वो भी अर्ध, और ये एक वलय है वो भी अर्ध। तो अब 2 अर्ध वलय ले लेंगे जैसे अभी अभी हम लगाए थे। तो पथ का क्षेत्रफल में मैं आपको ऐसा समझाने चल रहा हूँ। पहले तो हो गया ABFE ना, ABFE का क्षेत्रफल प्लस नीचे देख लीजिए DCGH का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवलय का
क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपका हो गया 106 गुणे 10, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत है। यहाँ भी आपका होगा 106 गुणे 10, लंबाई गुणे चौड़ाई। दो अर्धवलय जब मिलेगा तो एक क्या बन जाएगा, एक वलय का क्षेत्रफल। ओके, ये आपका इतना आने वाला है, ये भी इतना आने वाला है। वलय क्या होता है, वलय होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ये होता है वलय। मतलब वलय में ये बाहर हो जाता है, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो गया भाई, 6 6 12 और ये, ठीक। प्लस अगर मैं पाई को बाहर कर लूं तो फार्मूला बनता है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। बस अब आप इसी को धीरे धीरे सॉल्व कर लो, काम खत्म हो जाएगा। एक बार प्लस में चला जाएगा और एक बार माइनस में चला जाएगा। अब दिखाता हूं कि आपको क्या हमारा r1 है, क्या r2 है। देखना ध्यान से, यहाँ 60 त्रिज्या बन जाती है, 60 का आधा 30 मीटर त्रिज्या बन गई। यहाँ भी 30 मीटर, दोनों सेम है, तो 30 और 10 जब मिल जाएगा तो 40 जो है मेरा r1 के लिए काम करेगा और 30 जो है वो r2 के लिए काम करेगा। तो देखो 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30, ठीक ठाक। बस अब कैलकुलेशन पे हम लोग आ चुके हैं और ज़्यादातर हमारे आंसर आने वाले हैं। यहाँ हो गया 70 और यहाँ हो गया 10। देखो ये तो कट ही गया भाई 10 बार में, ठीक है ना। अब 21 20 यहाँ हो गया और ये हो गया 22, लिख के 2 बार 0 और अब इसको आप जोड़ दीजिए, काम ख़त्म है। 20 2 1 3 2 2 4, 4320। चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, इसलिए मीटर का स्क्वायर, और ये आपका आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों 8वां सवाल हो गया है। अब हम 9वें सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि जब हम लोग आंख दान करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब आंख दान करता है तो आंख का कौन सा हिस्सा दान में दिया जाता है। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, आपको बहुत बहुत बधाई। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, आँख का वो हिस्सा है कार्निया। कार्निया आँख का वो हिस्सा है जिसे हम दान देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी इसके बाद मैं फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसको आप बताइएगा। आए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना, नहीं अंत में मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल 9 नंबर है और यहाँ आकृति आपको दिखाई दे रही है जिसमें AB और CD केंद्र O वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। देखो AB एक है और CD एक है, ठीक है, दो व्यास हो गए। OD छोटे वृत्त का व्यास है, यहाँ से देखो यहाँ, ठीक है। OA बराबर 7, तो सोचो कि जो OA OB OC OD है वो सब क्या है, त्रिज्या है, और सब की सब कितनी है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी है, तो जब OD आप लेंगे तो यहाँ पर 7/2 आएगा इसकी त्रिज्या। इन सब कैलकुलेशन पर हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम छायांकित आपको बताएं, बहुत सरल तरीका आपको बताते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा है। आपको क्या करना है, ये देखिए आधा है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लेना है आपको और इसमें से ये त्रिभुज हटा देना है और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्ध में से घटा दीजिए और उसमें आप इसको जोड़ दीजिए पूरा। सिंपल, इसको लिख के मैं बताता हूँ। सीधे सीधे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लिखिए। पहली बात तो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से आपको माइनस कर देना है समकोण त्रिभुज। कौन सा भाई, ABC, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज ABC
बी सी का क्षेत्रफल, ये पार्ट हो गया। और इसमें आपको जोड़ क्या देना है, ये ओडी, ओडी वृत्त का क्षेत्रफल पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक साथ निकाल के आपको बता दूं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ क्या घटाएंगे, समकोण, समकोण क्या है 1/2 गुणे आधार और गुणे लंब, इनके बारे में बात हो गई। प्लस अगर हम ओडी की बात करें तो ओडी आपका पूरा का पूरा सर्कल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ आएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस पाई आर स्क्वायर। चलो अब शुरू करते हैं। इसके लिए जो अर्धवृत्त है वो 1/2 गुणे, त्रिज्या कितनी है अर्धवृत्त की 7, तो यहाँ लिखे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ 1/2 गुणे आधार, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक यानी 7 7 कितना हो गया 14, और लंब कितना है 7, इनकी कहानी हो गई। और प्लस छोटे वाले की बात करें तो 22/7 गुणे इनकी त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणे 7/2। चलो ठीक ठाक इसको करते हैं, ये कटा, ये आया 11, तो यहाँ पर कितना आया 11 सते 77, यहाँ देखो काट दिया 7 सते 49। ओके, यहाँ पर देखो 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काट दो 11, तो यहाँ पर आता है 77/2। अब इसको घटाने के बाद कितना आएगा, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 6 यानी 28, और आप जोड़ेंगे कितना 77/2। चलिए इसको भी ऐसे हम लोग जोड़कर देखते हैं, तो यहाँ पर 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 56 प्लस 77 आया, और अब इसको जोड़ो 6 7 6 हो गया 13, और 7 5 12 और 1 13/2। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो भाग करने पर 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, ये आपका बन गया आंसर। दोस्तों एकदम आसान। चलो दोस्तों 10वां सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC, ये समबाहु त्रिभुज है भाई, क्षेत्रफल दिया है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, यानी देखो तीनों शीर्ष को हम लोग केंद्र मानेंगे, और एक तो क्या त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, इसका आधा, त्रिभुज की भुजा पता नहीं है भाई, वृत्त खींचिए 1 2 3। तो इस वृत्त को खींचने पर बीच का पोर्शन कुछ ऐसा है जिस पर क्या लगा हुआ है छाया, हमें यहीं पे पहुंचना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें सबसे पहले तो किसी की त्रिज्या का कुछ अता पता नहीं है, चलो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो दिया गया है, हमको दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, सूत्र होता है करणी 3/4 गुणे भुजा की घात 2, यही होता है ना, और ये 1 3 2 0 ये हो गया भाई। अगर हम भुजा की घात 2 को अपने तरफ रख लेते हैं ऐसे, तो जो बटा है वो गुणा कर जाएगा भाई, ठीक, 1 7 3 2 ये, और गुणे 4 हो जाएगा, और बटे करणी 3। करणी 3 की वैल्यू हम लोगों को दिया गया है, तो करणी 3 का मान हम लोगों को लगाना है। अब करणी 3 का मान लेके आइए, 1.732005। दशमलव का खेल है, थोड़ा सा समझो। दशमलव के बाद 5 लोग हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 लोग, मान लो 1 लोग मैं छोड़ भी दूंगा तो 4 लोग बचे। अगर हम 4 0 इनको दे दें तो ये आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे। अब अगर कट गया तो सोचो ये और ये बराबर दिख रहा है ना, तो ये बराबर कट के 1 आया, और इधर से क्या हो गया 40,000। तो उत्तर आपका आता है 40,000, और 40,000 क्या होता है भुजा की घात 2, ठीक है ना। अब भुजा की घात 2 है तो हमें इधर भी घात 2 बनाना है,
अब भुजा की घात 2 का मतलब इधर हो गया 200 की घात 2, क्योंकि 200 गुणे 200 आएगा 40,000। घात 2 काट दीजिए। अब ये आपका हो गया भुजा कितनी, 200 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजा हमको मिल गई कितनी, 200 सेंटीमीटर। और आप देखो यहाँ आधा लिखा हुआ है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, तो त्रिज्या आएगी इसकी आधी, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्या को लेकर हमें कहाँ चलना है, आगे। दोस्तों त्रिज्या तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब त्रिज्या को लेकर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें देखो आप, समबाहु त्रिभुज का जो कोण बनेगा वो बनेगा 60, यानी यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। और आप फिगर को देखेंगे तो ये त्रिज्यखंड है कि नहीं। कितने त्रिज्यखंड हैं, 1, 2 और 3। हम लोगों को तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और ये वाइट पोर्शन है ये घटा देंगे किसमें से, त्रिभुज में से, तो हम पहुंच जाएंगे छायांकित भाग में। ओके चलो करते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 3 गुणे त्रिज्यखंड ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। 3 ले लेते हैं, पाई पर वैल्यू आपके दिया हुआ है 3.14, r आपको मिल चुका है, r स्क्वायर हो गया, थीटा अभी मैंने बताया 60 अंश, और पूरा हो गया 360। इसको आप पूरा का पूरा काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। अपने 3 से आप इसको काट दीजिए, इस 2 से आप इसको काट दीजिए। बात हो गई हमारी कि अब इसको अगर मैं 100 से गुणा करा दूं तो 314 डायरेक्ट बनता है, यहाँ बनता है 50, और इसका उत्तर आएगा 157,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्या, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें कहाँ जाना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम छायांकित तक जा रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित किस में है, त्रिभुज में। हमें लेना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और घटा देना है किसको, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज हमको पहले से ही पता है क्या, 17,320, 17,320.5। ये क्या आया है, 15,700। अगर हम घटा देंगे तो 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अकेली एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा नंबर देगा फाइनल पेपर में। तो आप लगे रहिए दोस्तों, इसको देखते रहिए, मैं और वीडियोस आपको दे दूंगा। और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो अपने पास, और बेल आइकन ज़रूर दबा लो, वीडियो सबसे पहले आपको मिल जानी चाहिए। चलते चलते मैंने कहा था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा। दोस्तों महाभारत आपको याद होगा, महाभारत का कुरुक्षेत्र भी याद होगा। तो सवाल मेरा ये है कि महाभारत का कुरुक्षेत्र राज्य किसे कहते हैं। अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, नहीं तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। जय साईं।